गुड मॉर्निंग बच्चों। बात कर रहे थे हम लोग कल HTML के बारे में, कुछ टैग्स के बारे में पढ़ लिए थे और हमने कल लगभग फन टैग के बारे में लास्ट जो था पढ़े थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर हमने अभी इमेज लगाना कहाँ सीखा था बैकग्राउंड में। हम सोच रहे हैं इमेज कहीं छोटा सा लगाएं, अपने साइज के हिसाब से लगाएं। तो उसके लिए आता है बच्चों IMG टैग, इमेज टैग। ठीक है, इस टैग का सिंटेक्स क्या होता है? इस टैग का सिंटेक्स आपका हो जाएगा बच्चों, आपको ये कहाँ लिखना पड़ेगा? बॉडी टैग के अंदर। आपको इसको बॉडी टैग के अंदर कहीं भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे हमने लिखा IMG SRC का मतलब सोर्स, और सोर्स में आप क्या डाल दोगे? वही, या तो आप क्या करो डायरेक्ट नेम डाल दो और एक्सटेंशन, या आप क्या करो लोकेशन। ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश लोकेशन फॉरवर्ड स्लैश नेम डॉट एक्सटेंशन, जो उसका JPG जो भी रहेगा एक्सटेंशन। ठीक है, इसके बाद डबल डॉट क्लोज और एक क्लोज कर दो बस, क्योंकि आपको पता है IMG टैग इम्पोर्ट ही होता है, तो बस इतना ही काफ़ी है उसके लिए। समझ गया ना? तो कहने का मतलब ये बच्चों कि अगर आपको इमेज टैग यूज करना है, आपको जैसे कहीं भी छोटा सा इमेज अपने साइज के हिसाब से एडजस्ट करना है, तो आप इमेज अपने ऐसे लगा सकते हैं। या आप डायरेक्ट ये अगर लोकेशन नहीं लिखना चाहते तो ये आप डायरेक्ट नेम डॉट एक्सटेंशन भी लिख सकते हैं, नेम डॉट JPG भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो भी समझ में आए आप ये ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में बॉडी क्लोज कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, हाँ अब देखो, अब इसको मान लो ये अगर यहाँ पे लोकेशन नहीं लिख रहे हो, नेम डॉट एक्सटेंशन लिख रहे हो, तो एक बात ध्यान रखना कि जहाँ पे ये फाइल सेव करोगे वहीं पे इमेज भी होना चाहिए, तभी ये हो पाएगा। नहीं तो अगर आप इमेज कहीं भी है आपके सिस्टम में, तब आपको पूरा लोकेशन के साथ लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको इमेज कहीं लगाना है तो आप उसको लगा सकते हो। ठीक है, इसमें एक चीज़ और है, आपको विड्थ एडजस्ट करना है, साइज एडजस्ट करना है, तो सब कुछ एडजस्ट कर सकते हो उसमें टैग लगा करके। ठीक है, और जैसे अब एक चीज़ और है इसमें, कभी कभी हम लोग इमेज में जाते हैं, देखते हैं नेट चलाते हैं ना, तो क्या करता है कि इमेज नहीं स्वैप करता है, तो वहाँ पे एरर दिखा देता है, दिखाता है एरर ना बच्चों। जब इमेज शो ऑफ नहीं करता है तो वहाँ पे एरर दिखा देता है। और जब एरर दिखा देता है तो हमको क्या करना पड़ता है? हम लोग देखो, अगर एरर दिखा दे तो उसके लिए हम लोग एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं, उसको बोलते हैं अल्ट एट्रीब्यूट। अल्ट एट्रीब्यूट, इससे क्या होता है? वही इमेज के अंदर, इमेज टैग का ही अंदर हम जो बॉडी में लिख रहे हैं उसे हम लोग क्या यूज कर देंगे? ऐसे लिखेंगे इमेज SRC, और SRC के अंदर वही आप लिख देते हैं लोकेशन। ठीक है बच्चों, लोकेशन फॉरवर्ड स्लैश नेम डॉट एक्सटेंशन। ठीक है, ये लिखने के बाद हम लोग क्या कर देंगे? हम लोग लिख देंगे अल्ट। अल्ट का मतलब होता है अल्ट और अल्ट स्पेस दे करके, यहाँ से अल्ट और अल्ट में लिख देंगे एरर। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर इमेज आपका नहीं मिलेगा, अगर वो इंटरनेट पे ढूंढ रहा है, इमेज आपका नहीं मिला उस लोकेशन पे, तो उसकी जगह क्या लिख देगा? एरर लिख देगा। उस जगह क्या लिख देगा बच्चों? एरर लिख देगा। ठीक है, अगर आप ये कोड रन कराओगे तब इसकी जगह, जब इमेज नहीं मिलता है तो उसकी जगह एरर लिखने के लिए वो टेक्स्ट हम लोग ने यहाँ पर, अगर एरर लिखना है, रॉन्ग लिखना है, जो लिखोगे वो चीज़ बाद में दिखाई देगा अगर इमेज नहीं मिलेगा तब। सुनेगा ना? अब मुझे हाइड द विड्थ इमेज का सेट करना है, तो इसी में आप क्या करोगे? इमेज SRC। ठीक है, आप लिख दीजिएगा ये पूरा लोकेशन, मैं यहाँ URL लिख देता हूँ डायरेक्ट, आप पूरा इसका URL लिख लीजिएगा, और उसके बाद स्पेस दे करके विड्थ लिखिएगा, और विड्थ में आपको जितना चाहे उतना पिक्सल डालना है डाल लीजिए। मैं मान लो मैं 150 पिक्सल डालना हूँ। ठीक है, आप 150 पिक्सल डाल लीजिए। अगर हाइट आपको सेट करना है तो ऐसे स्पेस दे करके, ऐसे इसमें देखो, इसमें तो नंबर में इक्वल टू नहीं, ये नहीं लगाते हैं डबल डॉट का। ठीक है, अगर आपको हाइट भी देना है तो हाइट भी लिख कर स्पेस दे सकते हैं। समझा ना? मतलब तीनों देखो, अब ये नहीं कि अलग अलग सबका यूज करें, सब एट्रीब्यूट एक ही साथ यूज कर लो स्पेस दे करके। ठीक है, सारे विड्थ हाइट लोकेशन सब एक ही साथ यूज कर लो, एक ही टैग के अंदर बिना स्पेस दिए। सुनेगा ना? ठीक है, जैसे पहले हम आपको बता रहे थे। तो ये रहा आपका इमेज टैग के बारे में। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे कि हम लोग टेबल कैसे बनाते हैं। ठीक है, जैसे आप एक्सेल बनाते हैं ना, एक्सेल पे आपने मार्कशीट हमको बना के दिया था। ठीक है, वैसे ही हम लोग टेबल कैसे यहाँ पर क्रिएट करेंगे, इसका कोड क्या होता है? तो टेबल क्रिएट करने के लिए आते हैं आपके टैग्स। ठीक है, टेबल टैग क्या होता है बच्चों? टेबल टैग होता है। टेबल टैग का सिंटेक्स क्या होता है? आपको बॉडी के अंदर लिखना पड़ेगा,
टेबल टैग लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बॉडी के अंदर लिखना पड़ेगा। बॉडी के अंदर टेबल लिखेंगे, आपको जहाँ टेबल यूज करना होगा, ठीक है। अब टेबल के अंदर जो हमारा मेन हेडिंग सेल होता है ना बच्चों, हेडिंग सेल, जो सबसे पहले हेडिंग सेल होता है, हेडिंग सेल, ठीक है, उस हेडिंग सेल का भी यूज़ करेंगे। देखो ये भी क्या है, ये भी आपका कंटेनर टैग, यानी इसका ओपनिंग क्लोजिंग दोनों होगा टेबल टैग का, ठीक है। तो अगर हमको हेडिंग सेल लगाना होता है, जो पहला ब्लॉक होता है लाइन में सबसे हेडिंग लिखते हैं, स्टूडेंट नेम, आईडी, ये सब, उसके लिए हेडिंग सेल बोलते हैं। तो हम लोग यूज़ करते हैं TH, क्या यूज़ करते हैं बच्चों, TH यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हमें हेडिंग सेल लगाना है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, TH यूज़ करेंगे। तो TH कैसे यूज़ करते हैं, देखो TH भी क्या है, ओपनिंग क्लोजिंग है। मैं इसको स्मॉल लिखता हूँ ऐसे, यहाँ पे टेबल के अंदर मैंने TH यूज़ किया, TH टैग, ठीक है। और TH टैग ओपन किया, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया टेक्स्ट, और फिर मैंने TH को कर दिया क्लोज। तो आपको जितने TH चाहिए, जितने TH चाहिए, जितने TH चाहिए, ठीक है, आप उतने TH यूज कर सकते हो। समझ आ रहा बात। अब देखो TH कैसे यूज करोगे, TH देखो मेरी बात सुनना, TH का मतलब क्या है, TH का मतलब हेडिंग सेल के लिए है। अगर आपको हेडिंग सेल क्रिएट करना है, अगर आपको हेडिंग सेल क्रिएट करना है तो TH यूज करोगे, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा और इसको पहले समझाता हूँ, फिर इसके बाद सिंटेक्स की बात करते हैं। पहले मेरी बात देखो, जो आपका एक TR होता है वो रो के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर तुमको कॉलम बनाना होता है TD यूज़ करते हैं, ठीक है, कॉलम बनाना होता है तो TD यूज़ करते हैं। अगर आपको TH यूज़ करो तो हेडिंग सेल के लिए यूज़ करो, ठीक है। समझा ना, ये कॉलम के लिए हो गया और ये हेडिंग सेल के लिए हो गया, ठीक है। अब चलो, तो हमको क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ से फिर से टेबल हमने स्टार्ट किया, टेबल स्टार्ट किया तो पहले हम लोग रो करते तब ना कॉलम बनाते हैं। तो पहले कॉलम बनाए फिर रो बनाएंगे, पहले कॉलम बनाते हैं तो फिर रो बनाते हैं, ठीक है। तो कॉलम के लिए हमने क्या यूज़ करते हैं, TR, हमने TR यूज़ किया। अब TR के अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, तो हमको पहले हेडिंग से चाहिए तो पहले TH यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ लिख दिया, मान लो यहाँ लिख दिया नेम, ठीक है, सॉरी नेम, और फिर TH मैंने क्लोज कर दिया फॉरवर्ड स्लैश लगा करके। फिर मैंने क्या किया, मुझे एक और हेडिंग सेल चाहिए तो मैंने यहाँ TH लगा करके लिख दिया ID, लिख देते हैं ID, नेम, ID, और यहाँ मैंने TH कर दिया क्लोज। मुझे ओवरऑल चाहिए तो ऐसे बढ़ाते जाओ और लास्ट में क्या करो, TR क्लोज कर दो, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट रो चाहिए तो नेक्स्ट रो में TR चाहिए, नेक्स्ट रो TR। अब उसमें मुझे क्या चाहिए, अब तो हेडिंग सेल खत्म हो गया, अब तो मुझे कॉमन चाहिए तो फिर TD यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, TD, यहाँ लिख देंगे नाम में सुमित, ओके, और मैंने यहाँ TD कर दिया क्लोज, समझा ना। फिर मुझे एक और चाहिए, ID मेरा TD, मैंने लिया था 132, और यहाँ पे हो गया मेरा TD क्लोज, ठीक है। तो मतलब अगर आप और बढ़ाते जाना, बढ़ाते जाइए ना, फिर TR क्लोज, यानी कि आपको हमेशा जो TH और TD यूज़ करना है वो TR के अंदर यूज़ करना है, ठीक है। और लास्ट में अपना टेबल क्लोज कर दीजिएगा, और टेबल क्लोज करने के बाद क्या कर देंगे आप, बॉडी क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो आपका टेबल बन जाएगा। समझ में आया बच्चों, ठीक है। तो सिंपल तरीका है टेबल बनाने का, ठीक है। तो होमवर्क आपके लिए मैं आज एक होमवर्क सेंड करूँगा, ठीक है। होमवर्क सेंड करूँगा, ये जो आपका मार्कशीट ही है, जो आपने मार्कशीट हमें बना के भेजा था एक्सेल पे, वही चीज़ आप ड्रा करके देखिएगा, ठीक है। वही चीज़ आप एक्सेल पे एक बार बना के आप सभी लोग हमको सेंड करिए, उसका कोड और उसका सिंटेक्स, जो आपका वेब पेज हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया टेबल के लिए। अभी टेबल में बहुत सारे एट्रीब्यूट आता है, टेबल में भी ऐसा नहीं कि टेबल में हम लोग विड्थ, साइज, हाइट नहीं चेंज कर सकते, हम लोग इसमें विड्थ, हाइट, साइज सब कुछ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मुझे टेबल को लेफ्ट साइड बनाना है तो आप एलाइन यूज़ करोगे, ठीक है। जैसे कि अगर आपको टेबल लेफ्ट साइड रखना है तो एलाइन हम लोग यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, एलाइन आता है। एलाइन में हम लोग लेफ्ट राइट वैल्यू भर देते हैं, कभी लेफ्ट भर देते हैं, राइट वैल्यू भर देते हैं, ये एट्रीब्यूट है। उसी टेबल टाइप के अंदर जैसे यहाँ लिखा ना अपने टेबल, ठीक है, और टेबल के अंदर आप एलाइन लिख दीजिए और एलाइन में वैल्यू डाल दीजिए आप लेफ्ट। अगर आपको लेफ्ट लिखना है तो, अगर राइट लिखना है तो राइट लिखिएगा, ठीक है। तो टेबल आपका राइट लेफ्ट हो जाएगा और लास्ट में टेबल क्लोज कर दीजिएगा, ठीक है। एट्रीब्यूट हमेशा ओपनिंग वाले में यूज करते हैं, समझा ना। अगर मुझे टेबल का विड्थ चाहिए, मुझे टेबल कितना चौड़ा चाहिए, तो आप इसमें इसको हटा करके यहाँ पे स्पेस देकर विड्थ भी लिख लीजिए। विड्थ आपको 100% चाहिए तो 100% लिख लो, 80% चाहिए तो 80% लिख लेना, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है, तो ये चीज़ हो गया, ठीक है। अब दो चीज़ है कि उसमें जैसे कि आप बना लोगे, अब इसमें क्या होता है कि आपको सेल के अंदर क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, ठीक है। तो वो चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। मैं अभी बहुत सारे एट्रीब्यूट है, मैं आपको उतना एक्सप्लेन नहीं करूँगा, एक्सप्लेनेशन बाद में होगा, जब आपको कन्फ्यूज़न होगा तो उसको हम लोग धीरे धीरे एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो ये रहा टेबल बनाने का तरीका, समझ गया ना।
तो इसमें एट्रीब्यूट बहुत से है, अभी रो स्पेन है, कॉल स्पेन है, उसको हम लोग बाद में डीपली पढ़ लेंगे। ठीक है, अभी क्या करिए, अभी आप एक टेबल बना के हमको कल दिखाएंगे, समझ आया ना। इसमें मैं एक चीज़ और यूज़ कर दे रहा हूँ सिंपल तरीके से, बिना एट्रीब्यूट के। लिंक हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, लिंक क्रिएट करना। ठीक है, तो लिंक क्रिएट करने के लिए हम लोग एंकर टैग यूज करते हैं। एंकर टैग का सिंटेक्स होता है HREF। कहीं भी आपको लिंक क्रिएट करना होगा, बॉडी के अंदर ये सब लिखना पड़ेगा, ये सब जितने बता रहे हैं HREF, और HREF में कोई URL डाल दीजिए। ठीक है, और URL डाल करके क्रिएट कर दीजिए और लास्ट में एंकर टैग क्लोज कर दीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल में देखोगे, जैसे मुझे फेसबुक वाले पेज पे जाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, एंकर टैग। ठीक है, और एंकर टैग में HREF और उसका एक्सटेंशन लिख दूंगा, उसका वेबसाइट लिख दूंगा www.google, सॉरी मैं गूगल खोला, चलो गूगल.com खोलते हैं, google.com, और मैंने इसको किया क्लोज, इसको किया क्लोज। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया क्लिक हियर और लास्ट में एंकर टैग क्लोज कर दिया। जैसे मैं क्लिक हियर पे क्लिक करूँगा, ठीक है बच्चों, तो मेरा गूगल वाला फेसबुक खुल जाएगा। ठीक है, अभी तो मान लो साइट के लिए हो गया। अगर आपको लोकल पेज, आपने अपना खुद का पेज बनाया अलग से, उसको कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप HREF, ठीक है, तो उस पेज को जिस नाम से सेव किए होगे उसके एक्सटेंशन साथ लिख देंगे। जैसे आपने सुमित नाम से सेव किया होगा, यहाँ लिख देंगे sumit.html। ठीक है, HTML, और लास्ट में क्लोज, और फिर यहाँ लिख दीजिएगा क्लिक। ठीक है, और क्लिक के बाद एंकर टैग कर देगा क्लोज। ठीक है, तो जैसे आप क्लिक करोगे इस पे जैसे क्लिक करोगे तो sumit.html नाम का जो पेज आपने बनाया होगा कहीं पे, वो आके खुल जाएगा। समझ रहे ना। तो ये एंकर टैग के लिए हो गया। तो हम लोग आज क्या सीखा, हमने टेबल और एंकर टैग सीखा। ठीक है, और दूसरा होमवर्क क्या है आपको, मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि इस टेबल टैग का यूज करके, ठीक है बच्चों, देखो मैं इस टेबल टैग का यूज करके, आप लोग इस टेबल टैग का यूज करके, ठीक है, इस लिंक का यूज करके, इमेज का यूज करके, जो भी आपको अच्छा इंटरेस्टिंग लगे, तो आप लोग क्या करिएगा, अपना मार्कशीट क्रिएट करिएगा इस कोड का यूज करके। कर लेंगे आप लोग, एक बार ट्राई करिएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही।